पिछले दिनों बोकारो की घटना के बाद जिस तरह से जयराम महतो ने श्वेता सिंह और उनके समर्थकों पर एफआईआर दर्ज करवाया है, उसके बाद यूँ कहें कि धनबाद बोकारो में या पूरे झारखंड में एक तरह से राजनीतिक भूचाल सा आ गया है। श्वेता सिंह इन दिनों कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर झारखंड से बाहर हैं, बावजूद उन्होंने वहाँ से एक वीडियो शेयर किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह का बचकाना हरकत उन्हें शोभा नहीं देता और उन्होंने किसी भी तरह के जो एफआईआर में जो जिन बातों को टाइगर जयराम महतो की तरफ से रखा गया है उसका उन्होंने किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया और बताया कि उन्होंने बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से उनको समझाने का काम किया था और कहा था कि आपकी आवश्यकता होगी तो आपको बुला लेंगे। लेकिन जिस तरह से एफआईआर में जान से मारने की कोशिश या फिर उस तरह यह सोच करके हमला करवाया जाना या फिर उनके गाड़ी के नंबर प्लेट को जिस तरह से तोड़ा गया था, इस विषय को लेकर के जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो एक राजनीतिक उथल पुथल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक सियासी बवाल कह सकते हैं इसको, जो कि अभी झारखंड के धनबाद बोकारो में देखने को मिल रहा है और इस पर अलग अलग नेताओं के बयानबाजियाँ भी देखने को मिल रही हैं। तो हमारे साथ सहयोगी प्रभात है। प्रभात, बताइए, ये जो चीज़ें हो रही हैं, क्या ये पहले से एक्सपेक्टेड था कि जब दो विधायकों का आपसी ईगो टकराएगा तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी? देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इस मामले को बाहरी भीतरी का रंग दे करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम दोनों विधायक कर रहे हैं। आप बात करें अगर बोकारो विधायक कांग्रेस की जो श्वेता सिंह है उनकी, तो वो भी अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम करने के लिए इस प्रकार का जो पब्लिक स्टंट जो बोल सकते हैं पॉलिटिकल स्टंट कर रही है, वही जयराम महतो भी उसी राह पर चल रहे हैं। अभी देखे होंगे कि जो घटना हुई उसके बाद उन्होंने एफआईआर भी किया। जो बोर्ड तोड़ा गया जयराम महतो के नेम प्लेट का जो बोर्ड था, कुछ उपद्रवियों के द्वारा तो नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और बताएंगे, जिस तरह से श्वेता सिंह के समर्थकों ने वहाँ पर विरोध जताया था, जयराम चूँकि अपने पार्टी के सुप्रीमो स्वयं हैं, तो वो कहीं भी झारखंड में या फिर किसी भी दूसरे स्टेट में जा करके वो अपनी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए, लोगों की बात सुनने के लिए स्वतंत्र हैं, तो कहीं ना कहीं उनका तो जाना कहीं से भी अस्वाभाविक नहीं, वो बिल्कुल कोई भी स्वतंत्र पूरा देश स्वतंत्र है। आज़ादी के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर जा सकता है, अपने बातों को रख सकता है। लेकिन इसके बदले में जो श्वेता सिंह का जो बयान आया था, जो वहाँ की एमएलए श्वेता सिंह ने बोला था कि आप आने के लिए बाध्य नहीं, मतलब बाधित नहीं किया जाएगा आपको, लेकिन जिस प्रकार से आप आए, मतलब एक बच्चे की वहाँ पर मृत्यु हो गई है और आप जो है हीरो की तरह वहाँ एंट्री ले रहे हैं अपने आप का ओहदा बड़ा दिखाने के लिए अपने समर्थकों के साथ, तो उस चीज़ का उन्होंने विरोध किया था। हालांकि ये कितना सत्य है ये हम लोग इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल उनके बयान को हम बता रहे हैं कि उनका बयान ये था जयराम को लेकर। लेकिन जिस तरह से उसके बाद ये चीज़ें जो बदल रही हैं और तमाम तरह की बातें आ रही है, अब तो जयराम महतो के लिए जेड ग्रेड की सिक्योरिटी की बातें कही जा रही है, उनके समर्थक मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पर सरकार कितना गंभीर है या केंद्र या राज्य सरकार, ये तो बाद में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको इस परिस्थिति में लगता है कि जयराम को सरकार की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करवाई जा सकती है? देखिए, मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार के वारदात होते हैं किसी के साथ, 5 कैटेगरी का सिक्योरिटी उसको दिया जाता है, एक्स, वाई, जेड प्लस और वाई प्लस। तो जेड प्लस और जेड सिक्योरिटी जो है वो बहुत ऊंचे लेवल पर है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव को अभी जेड सिक्योरिटी मिली हुई है। तो उस प्रकार के लेवल के जो अभिनेता हैं या फिर बिजनेस मॉडल हैं या फिर उस तरह के लोग हैं। लेकिन जयराम महतो की अगर बात करें तो हमें तो नहीं लगता है कि वो जो जेड सिक्योरिटी की जो अहर्ता है उस अहर्ता को वो फुलफिल करते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार के वारदात कुछ और बार अगर हुए और समर्थकों की मांग अगर रही, जयराम अगर मांग करते हैं और देखा जाएगा, एजेंसी खुद देखती है कि व्यक्ति पर जो है किस प्रकार का क्या हो रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है वह गृह मंत्रालय के अधीन है, तो उस पर भी बातें होंगी। और कई तरह की बातें जो है झारखंड में फिलहाल जयराम महतो वर्सेस श्वेता सिंह की वजह से चलने लगी है। दोनों के अपने अपने समर्थक हैं, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में इन चीज़ों पर अल्प विराम लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा, या फिर ये चीज़ें आने वाले वक्त में और अधिक तेज़ होंगी? और जिस तरह से रंग देने का प्रयास किया जा रहा है समर्थकों के द्वारा, और ऐसे में यह जो रंग है आगे चलकर किस तरह से और राजनीतिक विद्वेष के रूप में पनपता है, या फिर से दोनों में सुलह हो जाती है जब विधानसभा का अगला सत्र चालू होगा, तो ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप।